हमारी इंटरनेशनल ऑब्लिगेशंस हैं, उसके लिए हमें सिर्फ 31 दिसंबर तक हमें टाइम मिला है। नया पाकिस्तान हाउसिंग के लिए 30 अरब रुपए की सब्सिडी दी है। 3 लाख रुपया हर घर के ऊपर सब्सिडी दी जाएगी। 5 मरले के घर पे सिर्फ 5% सूद देना पड़ेगा। 31 दिसंबर तक फायदा उठा लें। वजीर आज़म इमरान खान ने तामीराती शोबे के लिए बड़ा ऐलान कर दिया। अपने घर का ख्वाब पूरा होगा। नया पाकिस्तान हाउसिंग मंसूबे में मकान की तामीर पर 3 लाख रुपए सब्सिडी मिलेगी। 5 मरले के लिए कर्ज पर 5% और 10 मरले पर 7% मार्कअप होगा। मुफाहिमत के बादशाह की 6 माह बाद सियासी मैदान में वापसी। कराची में मौलाना फजल रहमान की मुलाकात। आसिफ अली जरदारी ने कहा, अवाम दुश्मन बजट और NFC अवार्ड पर कोई समझौता नहीं होगा। अवाम ओपोजिशन की तरफ देख रहे हैं। बिलावल का मौजूदा हुकूमत में सबसे ज्यादा करप्शन का इल्जाम। कहा, नैब के जरिए ओपोजिशन से इंतकाम लिया जा रहा है। मौलाना फजल रहमान और आसिफ अली जरदारी के मफादात एक हैं। आसिफ अली जरदारी से चोरी का हिसाब मांगा तो मौलाना कंटेनर पर चढ़ गए। GIT सामने आई तो नया प्रोजेक्ट लेने पहुंच गए। विफाकी वजीर मुराद सईद का रद्द अमल। कहा, किसी को राह फरार नहीं मिलेगी। सियासी शरअंगेजी का भरपूर और बर वक्त जवाब देंगे। ओपोजिशन हुकूमत का कुछ नहीं बिगाड़ सकती। एहतसाब अदालतों के हवाले से चीफ जस्टिस का फैसला पैनामा से बड़ा है। 120 दिन में 120 अदालतें सब गंद साफ कर देंगी। विफाकी वजीर बराए रेलवे शेख रशीद की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा, आइंदा इलेक्शन से पहले झाड़ू फिर जाएगा। वजीर आज़म इमरान खान 5 साल पूरे करेंगे। दावत उज़ैर बलोच की नहीं थी, हमारे MPS की थी। हम उसमें गए थे। DG रेंजर साहब से भी उनसे गुजारिश करूंगा कि जो लोग रिटायर हो गए हैं उनको गैर जिम्मेदाराना बातें नहीं करनी चाहिए, इसलिए कि शायद ये फिर बातें जब खुलेंगी तो बहुत सारी और चीज़ें सामने आएंगी, वो मुनासिब नहीं है। गैर जिम्मेदाराना बात पर हमारा मुंह भी खुल जाएगा। सईद गनी का DG रेंजर्स को पैगाम। कहा, मुझ समेत पीपल्स पार्टी के रहनुमा उज़ैर बलोच की दावत पर नहीं, MPS की दावत पर गए थे। जाले रहनुमा की PTI पर भी तनकीद। बोले, अली जैदी, इमरान इस्माइल और डॉक्टर आरिफ अलवी ने पीपल्स अमन कमेटी से मुलाकातें की थी। जुल्फ़िकार मिर्जा को वजीर दाखिला बनाने का खुमियाजा भुगतना पड़ा। उनकी 1 इंच जमीन नहीं थी, आज बदीन के बादशाह बने बैठे हैं। जुल्फ़िकार मिर्जा को वजीर दाखिला बनाना शायद फैसला दुरुस्त नहीं था। उसका खुमियाजा पार्टी ने भी भुगता है और आसिफ अली जरदारी साहब ने भी भुगता है। आप जब बदीन में इलेक्शन लड़ने गए थे तो इनका बदीन के अंदर घर भी नहीं था, 1 इंच जमीन थी इनके पास। आज बदीन इनकी रियासत है। जरा मुझे ये तो बता दें कि मुर्तजा भुट्टो के कातिलों को क्यों नहीं पकड़ा गया? उसके ऊपर जो इन्वेस्टिगेशन है उसको पब्लिक क्यों नहीं करते? कि पुलिस के ऑपरेशन का ऑर्डर किसने दिया, फिर फायरिंग का ऑर्डर किसने दिया, फिर वो जो पुलिस वाले ने खुदकुशी की वो क्यों की, और आज तक उसकी इंक्वायरी के ऊपर किसी को जिम्मेदार क्यों नहीं? PTI रहनुमा फिरदौस शमीम नकवी ने मुर्तजा भुट्टो कत्ल की इंक्वायरी रिपोर्ट मंजर आम पर लाने का मुतालबा कर दिया। उज़ैर बलोच और निसार मोराई से मुताल्लिक GIT रिपोर्ट पर सईद गनी का बयान मुस्तरद। कहा, रिपोर्ट पर 4 दस्तखत भी मानी रखते हैं। करप्शन से इनकी बड़ी बीमारी और आसिफ अली जरदारी इसके बादशाह हैं। पंजाब में आटा बहरान खत्म करने के लिए वजीर आजम का बड़ा फैसला। सरकारी गोदामों में पड़ी गंदुम मार्केट में लाने का हुक्म दे दिया। ब्यूरोक्रेसी ने सरकारी गंदुम अक्टूबर में मार्केट में लाने का मशवरा दिया था। वजीर आजम ने सरकारी अफसरान की सरजनिश कर दी। कहा, क्या 4 माह तक लोग भूखे रहेंगे? सस्ते बाजार खोलकर सस्ता आटा फराहम करने की हिदायत। कराची में लोड शेडिंग का अजाब। के इलेक्ट्रिक ने सिस्टम नाकिस होने का एतराफ कर लिया। इस्लामाबाद में नेपरा की अवामी समात में के इलेक्ट्रिक के सरबरा ने ईंधन की कमी का रोना रो दिया। कहा, कैनप प्लांट से बिजली बहाली में मजीद 5 दिन लगेंगे। चेयरमैन नेपरा ने के इलेक्ट्रिक को खरी सुना दी। कहा, शादी हॉल्स और होटल्स बंद पड़े हैं। 400 मेगावाट तो वैसे ही बच गए। 11 माह से ग्रिड स्टेशन अपग्रेड क्यों नहीं किए? पीक और ऑफ पीक टैरिफ खत्म करने का इंदिया। और वजीर आज़म इमरान खान ने टिड्डी दल पर काबू पाने के लिए नेशनल एक्शन प्लान के फेज 2 की मंजूरी दे दी। मुतासरा किसानों को मुआवजा देने का फैसला। वजीर आज़म का आर्मी चीफ के हमरा नेशनल लोकस सेंटर का दौरा। कहा, हुकूमत टिड्डियों पर काबू पाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है।